आज का टॉपिक हमारा होगा मेजरमेंट ऑफ टाइम, यानी कि हम लोग टाइम को यानी कि समय को कैसे हम लोग मेजर करेंगे, कैसे नापेंगे, है ना। चलिए जानते हैं इसमें क्या आपको खास सीखने को मिल सकता है। देखा जाए क्या लिखा हुआ है। अ डे, एक दिन किसको कहेंगे, है ना। मेजरमेंट ऑफ टाइम भी हम लोग अभी पढ़ रहे हैं, इसमें आपको अलग अलग कौन सा टॉपिक मिलेगा, तो हम लोग एक एक करके इसको समझते हुए चलते हैं। सबसे पहला टॉपिक है मेजरमेंट ऑफ टाइम में डे, एक दिन किसको कहेंगे। देखिए जिसमें 24 घंटा कितना, 24 घंटा बिल्कुल से वही है। द टाइम बिटवीन वन सनराइज एंड द नेक्स्ट वाज कॉल्ड अ डे। मतलब कि आज एक बार सूरज उगा और जब कल एक बार सूरज उगेगा, इस पूरे समय में जो भी हुआ इन्हीं को हम लोग कहेंगे एक दिन। जैसे मान लीजिए आज सूरज उगा, आज सूर्योदय हो गया, और जब कल सूर्योदय होगा तो इन आज के सूर्योदय में और जो कल सूर्योदय होगा इन दोनों के बीच में जितना भी समय है वो कितने का होता है, 24 घंटे का होता है। इसी को तो हम लोग एक दिन कहते हैं, इसी को कहते हैं ना 24 घंटे का एक दिन, है ना। तो बड़ा सिंपल सिंपल सा अभी आपको मिलेगा, ठीक ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बड़ा आसान चल रही है। सिमिलरली अ मंथ वाज मेजर्ड फ्रॉम वन न्यू मून टू द नेक्स्ट। एक मंथ कैसे होता है, जैसे चंद्रमा, जब महीना शुरू होता है तो चंद्रमा क्या होता है, बहुत ही छोटा सा दिखता है आपको, बहुत ही एकदम तिरछा सा दिखता है आपको, है ना। लेकिन जैसे जैसे महीने में आप आगे बढ़ते जाते हैं चंद्रमा भी क्या होता जाता है, बड़ा होता जाता है। और जिस दिन चंद्रमा बड़ा हो जाता है तो हम लोग क्या समझते हैं कि मंथ क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। यही तो समझते हैं हम लोग। तो दिन को नापने का क्या तरीका है, तरीका तो बहुत सारा है, लेकिन एक जो कॉमन तरीका वो क्या है, कॉमन तरीका ये है कि सूर्योदय वाला। आज सूर्योदय हुआ और कल जब सूर्योदय होगा तो इन दोनों के बीच में जो टाइम हमारा है वो कितने का है, 24 घंटे का है। तो ये हमारा एक दिन हो गया। और एक महीने को हम लोग कैसे नापते हैं, चंद्रमा से, है ना। यदि चंद्रमा पूरा बड़ा हो गया तो हम लोग क्या समझ लेते हैं कि महीना कंप्लीट हो गया, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। अ ईयर वाज फिक्स्ड as the time taken by the earth to complete one revolution of the sun। मतलब क्या हुआ इसका, जल्दी बताइए कोई, जल्दी। हाँ, जब अर्थ सन के चारों तरफ एक बार घूम लेता है तब जाके हमारा क्या होता है, एक साल होता है, यानी कि 365 डेज, है ना। हमेशा याद रखिएगा, धरती यानी कि अर्थ घूमता है सूरज के चारों तरफ, सूरज नहीं घूमता है धरती के चारों तरफ। हमेशा याद रखिएगा, सूरज अपने जगह पे फिक्स है, सूरज अपनी जगह पर फिक्स है, तो घूमता कौन है फिर, अर्थ। और जब अर्थ एक पूरा चक्कर लगा लेगा सूरज का तब जाके हमारा होता है एक साल, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्लॉक्स और वॉचेज आर द मोस्ट कॉमन मेजरिंग टाइम मेजरिंग डिवाइसेस। सही बात है, जो आपका घड़ी वाला दीवार होता है या फिर जो आपका हाथ वाला जो घड़ी होता है, ये क्या है, ये टाइम को मेजर करने के लिए सबसे अच्छा डिवाइस है ना। अब तो डिवाइस खैर गाड़ी में भी आ गया है, बाइक में भी आ गया है, 4 व्हीलर में भी आ गया है, मोबाइल में भी आ गया, लैपटॉप में भी आ गया, कंप्यूटर में भी आ गया, टैब में भी आ गया, हर चीज़ में आजकल क्या है, घड़ी है ना। सबसे बेहतरीन बात तो ये कि आप बाइक में भी आ गया है, मालूम है। बाइक में आप टाइम देख सकते हैं, सोचो उसमें भी घड़ी फिट करके आ रहा है आजकल, समझ रहे हैं। तो हर जगह पे आप समय देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब द मोस्ट वेल नोन पीरियोडिक मोशन इज दैट ऑफ अ सिंपल पेंडुलम। अभी आप यहाँ पे पढ़ने वाले हैं पेंडुलम के बारे में, और ये पेंडुलम का पिक्चर आपके एनसीईआरटी बुक में भी दिया हुआ है ना। ये पेंडुलम यदि आपको मैं याद दिलाना चाहूँ तो आप कभी ना कभी कहीं ना कहीं एक ऐसा घड़ी जरूर देखे होंगे दीवार वाला, जिसमें कि ये इस प्रकार से इसे घूमते रहता है, देखें। हाँ, लंबा वाला घड़ी जो होता है उसमें अब तो छोटा वाला बेबी आने लगा है जो दीवार में अक्सर रहता है, उसमें ये हमेशा ऐसे 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 घूमते रहता है। इसी को हम लोग कहते हैं पेंडुलम, ठीक है। अब हाँ बिल्कुल वही चीज़ है जो आपके एनसीईआरटी बुक पेज नंबर 145 में दिया हुआ है ना। अब वॉल क्लॉक जो लिखा हुआ है वो है आपका, उसके नीचे घड़ी के नीचे जो आपका बना हुआ वो आपका पेंडुलम है, ठीक है। चलिए जानते हैं इसके बारे में कि आखिर पेंडुलम होता क्या है, ये पेंडुलम हमको बताता क्या है, यहाँ पे पेंडुलम दिया हुआ क्यों है, इन सारी चीज़ों के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। देखा जाए क्या लिखा हुआ है।
लिखा हुआ है कि अ सिंपल पेंडुलम कंसिस्ट ऑफ अ स्मॉल मेटेलिक बॉल और अ पीस ऑफ स्टोन सस्पेंडेड फ्रॉम अ रिजिड स्टैंड बाय अ थ्रेड। देखिए यहाँ पे ध्यान से, अब आपको यहाँ पे कन्फ्यूजन हो सकता है कि यहाँ पे पेंडुलम में 3 धागा है और तीनों धागा में एक एक पत्थर बांधा हुआ है, ऐसा लग रहा होगा ना आप लोगों को, लेकिन ऐसा नहीं है। ये एक ही धागा है, ये बीच वाला, और एक ही पत्थर बांधा हुआ है। ये एक बार इधर गया तो एक बार इधर बना दिए, और एक बार ये इधर गया तो इधर बना दिए। ठीक है, तो आपको ये बिल्कुल यहाँ पे नहीं समझना है कि 3 धागा है और तीनों धागा से एक एक पत्थर बांधा हुआ है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पे जो बीच वाला है ना आपका ओ, ये वाला पॉइंट ओ, ये आपका पूरा एक धागा है, और इस धागे के नीचे आपका क्या है, एक छोटा सा एकदम पत्थर के जैसा जो है ना आपका बांधा हुआ है। समझ में आ गया बात? धागे से बना हुआ है, और ये बहुत ही रिजिड है, यानी कि बहुत ही ठोस है, जल्दी ये टूटता नहीं है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। अब इस पेंडुलम में हम लोग बॉब किसको कहते हैं? देखिए बॉब, हाँ बिल्कुल सही। द मेटालिक बॉल इज कॉल्ड द बॉब ऑफ द पेंडुलम। ये जो आपको ओ पोजीशन पे जो आपको ये दिख रहा है ना पत्थर, ये गोल गोल वाला, इसी को हम लोग कहते हैं बॉब। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। द पेंडुलम एट रेस्ट इन इट्स मीन पोजीशन। जैसे यदि पेंडुलम एकदम बिल्कुल रेस्ट में है, यानी कि वो मूव नहीं कर रहा है ऐसे ऐसे, तो जब वो रेस्ट में होता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? वो किस पोजीशन में है? मीन पोजीशन में है। किस पोजीशन में? मीन पोजीशन में। यदि पेंडुलम रुका हुआ है, यदि मान लीजिए यदि ये ओ पे रुका हुआ है, अच्छा क्या कभी पेंडुलम ए पॉइंट पे रुक सकता है क्या? क्या बी पे कभी रुक सकता है क्या? नहीं, वो सड़क के दोबारा किस पे आ जाएगा? ओ पे आ जाएगा। तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि पेंडुलम का मीन पोजीशन क्या होता है? हमेशा ओ होता है। ठीक है, यानी कि वो हमेशा बीचों बीच आ जाएगा। तो ये हमारा हो जाता है मीन पोजीशन। आगे, व्हेन द बॉब ऑफ द पेंडुलम इज रिलीज्ड आफ्टर टेकिंग इट स्लाइटली टू वन साइड इट बिगिंस टू मूव टू एंड फ्रो। मतलब क्या हुआ? मतलब ये हो गया कि यदि हम इस पेंडुलम को हाथ से पकड़कर ओ पॉइंट पर लेकर आए, और यदि हम लोग इसको यहाँ से छोड़ दे, तो ये ओ से कहाँ जाएगा? सॉरी, ए से कहाँ जाएगा? ओ पर जाएगा। फिर ओ से कहाँ जाएगा? बी पर जाएगा। फिर बी से कहाँ जाएगा? ओ पर जाएगा। फिर ओ से कहाँ जाएगा? ए पर जाएगा। क्या वो ए पर जाकर रुक जाएगा? नहीं, ये तब तक घूमता रहेगा जब तक कि ये ओ पर ना आ जाए, यानी कि अपने मेन पोजीशन पर ना आ जाए। समझ रहे बात को? तो पेंडुलम इसी प्रकार से हमारा काम करता है। आगे बढ़ते हैं। तो आप बिल्कुल भी ऐसा ना सोचे कि पेंडुलम को जहाँ से छोड़ेंगे वो वहीं पे आ जाएगा, नहीं। यदि आप ए से छोड़ रहे हैं तो वो ए पर घूम के तो आएगा, लेकिन कभी ए पर आकर रुकेगा नहीं, वो हमेशा रुकेगा किस पे? मेन पोजीशन, यानी कि ओ पर। जैसे एक बस है, बस स्टैंड, यदि हमेशा चलता है तो बस तो हर जगह पर रुक रुक के अपने पैसेंजर को बैठाता है, तो क्या उसका वो मेन पोजीशन मान लें? नहीं, बस का मेन पोजीशन क्या होता है? उसका बस स्टैंड होता है। बस स्टैंड में ही जाके वो आराम से रुकता है ना। उसी प्रकार से इसका जो मेन पोजीशन है वो है ओ, यानी कि ओ में ही आकर ये आराम से चैन का नींद लेता है। ठीक है, यानी कि ओ पे ही आके आराम से ये रहता है, इसका ये मेन पोजीशन है ओ। आगे, द टू एंड फ्रो मोशन। टू एंड फ्रो मोशन का मतलब इधर से इधर, इधर से इधर, इधर से इधर घूमना, उसी को हम लोग कहते हैं टू एंड फ्रो। The to and fro motion of a simple pendulum is an example of a periodic or an oscillatory motion। देखिए, ये जो पेंडुलम आपका घूमते रहता है बार बार, इधर से इधर, फिर इधर से इधर, फिर इधर से इधर, फिर इधर से इधर, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? इसी को आप कह सकते हैं पीरियोडिक और ऑक्सीलेटरी मोशन। दोनों में आपको जो अच्छा लगे आप कह सकते हैं। ठीक है, तो आपसे पूछेगा कि जो पेंडुलम जो मूव करता है उसको कौन सा नाम दिया गया है? उसको आप पीरियोडिक भी कह सकते हैं, या फिर आप उसको ऑक्सीलेटरी मोशन भी कह सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, तो इसमें भी एक मोशन है, इसमें भी एक गति है, उस गति का नाम आप या तो पीरियोडिक या तो आप ऑक्सीलेटरी मोशन कह सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, और आगे क्या लिखा हुआ है? The pendulum is said to have completed one oscillation when its bob, starting from its mean position O, moves to A to B and back to O। देखिए, हम लोग कब कहेंगे कि एक पेंडुलम एक ऑक्सीलेशन पूरा कर लिया? कब कहेंगे? यानी कि हम कब कहेंगे कि पेंडुलम एक बार पूरा अपना चक्कर लगा लिया? कब कहेंगे? तब कहेंगे
ए से बी तक आ जाए। नहीं 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 नहीं, तब कहेंगे जब हम उसको जिस पोजीशन से छोड़े हैं उसी पोजीशन पे वो आ जाए, क्रॉस उसको कर ले, तो हम लोग उसको कहेंगे एक ऑक्सीलेशन उसका हो गया। फॉर एग्जांपल मान लीजिए यदि हम इस पेंडुलम में ये जो आपका है बॉब, इसको हम कहाँ पे लाए, ए पे लाए, ठीक है। ए से हम इसको छोड़ दिए तो वो कहाँ जाएगा, ए से ओ पर जाएगा, फिर ओ से कहाँ जाएगा, बी पर जाएगा, फिर बी से दोबारा कहाँ पाएगा, ओ पर आएगा, फिर ओ से कहाँ जाएगा, ए पर आएगा, तो दोबारा ये ए पर आ गया ना। तो जब हम लोग ए से छोड़े और दोबारा ये ए पर आ गया तो इसको हम लोग कहेंगे वन ऑक्सीलेशन इन्होंने क्या कर लिया, कंप्लीट कर लिया। लेकिन हाँ, ये ए पर आके रुक जाएगा नहीं, रुकेगा नहीं, ये तो हमेशा ऐसे चलता रहेगा, ये हमेशा चलता रहेगा। लेकिन हम लोग एक ऑक्सीलेशन कब कहेंगे, तब कहेंगे कि जिस पोजीशन से इसको छोड़े थे यदि वो उसी पोजीशन पे आ जाए एक बार, तो उसको हम लोग कहेंगे कि एक ऑक्सीलेशन इन्होंने अपना कंप्लीट कर लिया। लेकिन आप यहाँ पे बिल्कुल भी ये ना सोचे कि ए से हम इसको छोड़े तो ए पर आके ये रुक जाएगा, ऐसा नहीं होता है। हमेशा उसका रुकने का जो पोजीशन होगा वो कौन सा होगा, जल्दी बताइए, ओ यानी कि मीन पोजीशन, ठीक है। तो आपसे पूछे कि बेटा बताओ पेंडुलम एक ऑक्सीलेशन कब कंप्लीट करता है, तो क्या बताएंगे आप, तब करता है जिस पोजीशन से उसको हम छोड़े उसी पोजीशन पे वो आ जाए, तब जाकर हम लोग कहेंगे वन ऑक्सीलेशन उसका क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। समझ गए बात को। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर यहाँ तक तो आपने समझ लिया। टाइम पीरियड क्या होता है, यहाँ पे टाइम पीरियड के बारे में भी जान लीजिए। द टाइम टेकन बाय द पेंडुलम टू कंप्लीट वन ऑक्सीलेशन इज कॉल्ड इट्स टाइम पीरियड। देखिए यदि आप इस पेंडुलम को, इस बॉब को, यानी कि छोटे से पत्थर जो धागा में लिपटा हुआ है, यदि आप इसको ए से छोड़ रहे हैं तो ये ओ जाएगा, फिर ओ से बी जाएगा, फिर बी से ओ आएगा, फिर ओ से ए आएगा। तो इसको ए से आपने छोड़ा और दोबारा ये ए पर आएगा तो कुछ समय तो लगेगा ना, कुछ समय तो लगेगा ना, उसी समय को हम लोग कहते हैं टाइम पीरियड। जैसे मान लीजिए 5 सेकंड का वक्त लगा, तो 5 सेकंड क्या हो गया, इस पेंडुलम का टाइम पीरियड हो गया। समझ गए बात को। देखिए इसमें कुछ कुछ कॉन्सेप्ट ना है, आपको पूछेगा ही पूछेगा। जैसे आपसे पूछेगा कि टाइम पीरियड क्या होता है, तो आप क्या बताएंगे कि जब पेंडुलम अपना एक ऑक्सीलेशन कंप्लीट करता है, उसको कंप्लीट करने में जो समय लगता है उसी को हम लोग कहते हैं टाइम पीरियड, ठीक है। और आपसे ये भी पूछेगा कि बॉब क्या होता है, तो आप बोलेंगे कि धागे के टिप पे जो लपेटा हुआ रहता है एक पत्थर के जैसा, उसी को हम लोग कहते हैं बॉब। और पूछेगा कि वन ऑक्सीलेशन क्या होता है, तो आप क्या बताएंगे कि जब पेंडुलम को हम जिस पोजीशन से छोड़ेंगे उसी पोजीशन पे यदि वो आ जाए तो वो हम लोग कहेंगे कि पेंडुलम में अपना एक चक्कर लगा लिया, यानी कि अपना एक ऑक्सीलेशन कंप्लीट कर लिया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हर एक चीज़ समझ में आ रहा है, आगे बढ़ते हैं। तो टाइम पीरियड भी आपने समझ लिया। Nowadays most clocks और watches have an electric circuit with one or more cells। लेकिन अब क्या आने लगा है, देखिए पेंडुलम वाला जो कॉन्सेप्ट था ना, ये पहले चलता था, ये पहले चलता था, लेकिन अब जो है ना बहुत सारे जगहों पर आपको पेंडुलम देखने को नहीं मिलता है। अब क्या देखने को मिलता है आपको, वो बैटरी वाला देखने को मिलता है ना। बैटरी आने लगा है, या तो अब तो ऐसा भी घड़ी आने लगा जो कि बिजली से चलने लगा है, डिजिटल क्लॉक। समझ रहे बात को। तो बहुत अब समय बदल रहा है धीरे धीरे, तो पेंडुलम का कॉन्सेप्ट जो है वो धीरे धीरे चेंज हो रहा है। लेकिन आज भी हमारे यहाँ पे जो ये घंटा घर है पटना का, घंटा घर में आप यदि कभी जाएं तो आपको वहाँ पे पेंडुलम देखने को मिल जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर दीज क्लॉक्स आर कॉल्ड क्वार्ट्ज क्लॉक्स। तो आज जो घड़ी आने लगे हैं बैटरी वाले, इलेक्ट्रिक वाले, उस घड़ी को हम लोग क्या कहेंगे, क्वार्ट्ज क्लॉक कहेंगे। QUARTZ। ये क्वार्ट्ज जो है ना किसी कंपनी का नाम नहीं है, ये क्वार्ट्ज हम लोग किसको नाम देते हैं, उस इलेक्ट्रिक या फिर उस बैटरी वाले घड़ी को हम लोग नाम देते हैं क्वार्ट्ज क्लॉक, ठीक है। यदि आपके हाथ में एक घड़ी है जो कि बैटरी से चल रहा है, या फिर आपके घर में कोई घड़ी है जो कि इलेक्ट्रिसिटी से चल रहा है, यानी कि बिजली से चल रहा है, उसको हम लोग कहेंगे क्वार्ट्ज क्लॉक, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। The time measured by quartz clock is much more accurate than that by the clock available earlier। तो जो पहले घड़ी हुआ करते थे उसमें टाइम का मिस्टेक हो जाता था, पता नहीं चल पाता था लोगों को। लेकिन आज का जो घड़ी आने लगा है वो बहुत ही एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ आता है ना। समझ रहे बात को। बड़ा एकदम मस्त घड़ी रहता है, एकदम एक से एक डिजाइन भी अब आने लगा है, तो वो जो समय बताता है आपको बिल्कुल एक्यूरेट समय बताता है, ठीक ना। तो गलती का तो गुंजाइश ही नहीं होता है।
जैसे आजकल मोबाइल में देख लीजिए, मोबाइल में क्या, यदि आप एक बार जो समय सेट करते हैं, क्या वो दोबारा अपने आप चेंज हो जाता है क्या? नहीं होता है ना। लेकिन वो जो कीपैड वाला मोबाइल आने लगा है, बटन वाला मोबाइल जो आने लगा है, उसको यदि आप एक बार बंद कर दें या फिर स्विच ऑफ कर दें तो थोड़ा सा टाइम गड़बड़ा जाता है, दोबारा आपको सेट करना पड़ता है ना। लेकिन आज भी ऐसे हमारे पास स्क्रीन टच मोबाइल है, फ़ोन है, जिसको कि आप यदि पूरा बंद कर देते हैं या फिर मतलब कि रीसेट मार देते हैं तो दोबारा आपको टाइम सेट करना पड़ता है। लेकिन यदि आप एक बार टाइम सेट कर देते हैं तो वही समय आपका हमेशा बरकरार रहता है ना। तो मोटा मोटी आप यहाँ पे ये कह सकते हैं कि जो क्वार्ट्ज हमारा क्लॉक है, यानी कि जो जो इलेक्ट्रिसिटी से चलता है या फिर जो बैटरी से चलता है, वो बहुत ही अच्छा है। समय आपको सही बताता है, कभी गलत आपको बता नहीं सकता है। समझ रहे बात को? यहाँ तक में कोई भी समस्या? चलिए, उसके बाद फिर हमारा यहाँ पे है एक छोटा सा टॉपिक और है हमारा। टॉपिक का नाम है यूनिट्स ऑफ टाइम एंड स्पीड। टाइम और स्पीड का क्या यूनिट है, इसके बारे में हम लोग कल डिस्कस करेंगे। लेकिन यहाँ तक में कोई भी डाउट है तो आप पूछ लीजिए फटाक से। पेंडुलम आपको समझ में आ गया? पेंडुलम में अलग अलग टर्म थे, वो भी आपको समझ में आ गया। मेनली उसमें क्या था, एक बॉब था, एक ऑक्सीलेटरी था, सॉरी एक ऑक्सीलेशन था, और एक क्या था, टाइम पीरियड था। वो आपको हमेशा याद रखना है। चलिए मिलते हैं फिर हम लोग अपने अगले वाले क्लास में। थैंक यू वेरी मच।